बेरोजगारी भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व का एक बड़ा मुद्दा है। इस बेरोजगारी को कम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब भारत के अंदर बेरोजगारी एक ट्रेंड सा बन चुकी है। बेरोजगारी में भारत 7% से कम आने को तैयार नहीं है। फिलहाल भारत की बेरोजगारी दरों की रिपोर्ट जो है पूरे देश को जो है चिंतित कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी नंबर 1 वॉइस। मैं हूं आपके साथ विजय राम आजाद। प्रतिशत थी न केवल दिसंबर के स्तर से बल्कि इससे पहले 2 महीनों के स्तरों में भी बेरोजगारी दर में यह एक बड़ी गिरावट मानी जा सकती है। दिसंबर से पहले 2 महीनों के दौरान बेरोजगारी दर 8% के करीब रही थी। हालांकि कमी दर्ज होने के बावजूद यह दर ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब भारत में बेरोजगारी दर 7% से ऊपर रहने का चलन शुरू हो गया है। यह भारत जैसे देश के लिए सबसे ऊंची बेरोजगारी दर है, जो दुनिया की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है। द इकोनॉमिस्ट 4 फरवरी 2023 के अंक के अनुसार केवल 9 देशों में बेरोजगारी दर भारत की तुलना में अधिक है। ये देश ग्रीस, इटली, स्पेन, तुर्की, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मिस्र और सऊदी अरब है। द इकोनॉमिस्ट ने 43 देशों की एक सूची जारी की है, जिसमें बेरोजगारी दर नियंत्रित करने के मामले में देश से 30 से अधिक देशों ने भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। इनमें कई ऐसे देश थे जहां मंदी आने की आशंका तक जताई जा रही थी। द इकोनॉमिस्ट ने जनवरी में भारत की अनुमानित बेरोजगारी दर 7.1% की तुलना दूसरे देशों के ताजा आंकड़े से की गई है। अन्य देशों में के उपलब्ध आंकड़े दिसंबर 2022 तक के हैं। अगर दिसंबर की 8.3% बेरोजगारी दर से तुलना की जाए तो केवल 5 देशों ग्रीस, स्पेन, तुर्की, कोलंबिया और दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन भारत की तुलना में खराब रहा होगा। संयोग से भारत जनवरी 2023 की बेरोजगारी दर के आंकड़े सबसे पहले देने वाला देश था। भारत में बेरोजगारी दर के मासिक अनुमान में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा है। असंगठित क्षेत्रों में अनौपचारिक बेरोजगारों की हिस्सेदारी अधिक रहने से उतार चढ़ाव दिखा है। तुलनात्मक रूप से एक लंबी अवधि में बेरोजगारी दर आकलन अधिक दुरुस्त तरीके से किया जा सकता है। इस लिहाज से CMIE के कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे CPS का वेब 4 महीने का अवधि एक अच्छी समय अवधि मानी जा सकती है। कोविड महामारी के बाद लगाए गए लॉकडाउन के बाद CPHS के चारों वेब सितंबर-दिसंबर 2021 से लेकर सितंबर-दिसंबर 2022 तक में बेरोजगारी दर लगातार 7% से ऊपर रही थी। चारों वेब के दौरान औसत बेरोजगारी दर 7.4% थी और यह 7.3 से 7.5% के दायरे में रही थी। भारत में बेरोजगारी दर का लगातार 7% से ऊपर रहना चिंता का विषय है। इस संदर्भ में बेरोजगारी दर की सीमाएं और जनवरी 2023 में इसमें गिरावट के सही अर्थ को समझना भी जरूरी हो जाता है। दिसंबर 2022 की तुलना में जनवरी 2023 में बेरोजगारी दर में गिरावट संभवतः मोटे तौर पर अस्थायी कारकों का नतीजा हो सकता है। पिछले 6 वर्षों में 5 में जनवरी में की बेरोजगारी दर दिसंबर की तुलना में कम रही है और दिसंबर और जनवरी में औसत अंतर 77 आधार अंक था। इस साल बेरोजगारी दर 2 महीने के दौरान 116 आधार अंक कम हुई है। जनवरी 2023 में बेरोजगारी दर में कमी अस्थायी कारकों से कहीं अधिक दूसरी बातों का नतीजा हो सकती है। जनवरी में सामान्यतः बेरोजगारी दर कम होती है क्योंकि रोजगार बढ़ता है और बेरोजगार लोगों की संख्या में कमी आती है। पुराने आंकड़ों पर विचार करें तो दिसंबर की तुलना में बेरोजगार लोगों की संख्या करीब 3.3% कम होती है और रोजगार जनवरी में करीब 37 लाख बढ़ता है। इससे दिसंबर की तुलना में जनवरी में बेरोजगारी दर कम हो जाती है। हालांकि जनवरी 2023 में रोजगार में 9.5 लाख की कमी आई थी। पुराने रुझान इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। पुराने रुझान या आंकड़ों ने जनवरी में रोजगार बढ़ने के संकेत दिए थे। यह संभव है कि जनवरी में गिरावट दिसंबर में रोजगार में सामान्य से अधिक बढ़ोतरी में महज आई कमी का नतीजा है। दिसंबर 2022 में रोजगार में 81 लाख की बढ़ोतरी हुई थी।
यह बढ़ोतरी असामान्य थी और संभवतः इसी वजह से जनवरी में आंकड़ों में कुछ कमी आई। जनवरी 2023 में रोजगार में आंकड़ों में कुछ कमी आई थी। जनवरी 2023 में रोजगार के आंकड़े 40.93 करोड़ रहे, जो कोविड महामारी से पूर्व जनवरी 2020 के 41.5 करोड़ के करीब रहे। नोटबंदी के बाद अब तक का यह सबसे रोजगार का सर्वाधिक आंकड़ा रहा है। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद रोजगार के 3 सर्वाधिक मासिक आंकड़े जनवरी 2020 41.5 करोड़, दिसंबर 2022 41.2 करोड़ और जनवरी 2023 40.93 करोड़ में दिखे हैं। कमी के बावजूद जनवरी 2023 में पिछले 2 महीने में बेरोजगारी दर कोविड महामारी के बाद किसी भी अवधि और नोटबंदी के बाद की अधिकांश अवधि की तुलना में अधिक रही है। दिलचस्प बात यह है कि जनवरी में बेरोजगार लोगों की संख्या में 57 लाख की भारी कमी दर्ज की गई। इसकी यह वजह नहीं थी कि उन्हें नौकरी मिल गई थी। अगर ऐसी बात रही होती तो रोजगार में जरूर बढ़ोतरी हुई होती। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि रोजगार में 9.5 लाख की कमी आई है। इसका अभिप्राय यह होगा कि जनवरी में श्रम बल में 66 लाख की कमी आई। ऐसा आंशिक रूप से रोजगार में कमी और मोटे तौर पर बेरोजगार लोगों की संख्या में कमी आने की वजह से हुआ। जनवरी में एक बड़ी संख्या में बेरोजगार श्रम बाजार से होकर बाहर आए। इससे जनवरी में श्रम भागीदारी दर दिसंबर की 40.5% से कम होकर जनवरी में 39.8% रह गई। श्रम भागीदारी दर में उतार चढ़ाव और इसमें आ रही कमी भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। रोजगार की उपलब्धता कम होने पर श्रमिक श्रम बाजारों से बाहर निकलने लगते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो उनकी गिनती बेरोजगारों में नहीं होती है, इसलिए बेरोजगारी दर में ऊपरी तौर पर कमी दिखती है और ऐसा प्रतीत होता है कि श्रम बाजार में सुधार हुआ है, मगर यह एक छलावा है। जनवरी में बेरोजगारी दर में गिरावट किसी तरह की राहत दे नहीं रही है। यह श्रम भागीदारी दर में कमी का संकेत दे रही है। और यहाँ पर यह जो है प्रदेशों का आंकड़ा है, जो प्रदेशों के यहाँ पर जिस प्रकार से आंकड़ा है वो आंकड़े यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये आंकड़े देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के आंकड़े 21.8%, झारखंड के 13.8%, कर्नाटक के 3.4%, तो वहीं केरल जो सबसे शिक्षित प्रदेश है उसके आंकड़े यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 6.7% है। तो जिस प्रकार से अभी जो बेरोजगारी दर यहाँ पर आई है वो कहीं ना कहीं चिंतित कर देने वाली है। यह भारत की अर्थव्यवस्था की को बताता है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश में 1.9%, महाराष्ट्र में 5.5%। तो इस प्रकार से पूरे देश के आंकड़े जो हैं रहे हैं। यहाँ पर जो आंकड़े हम आपको बता दें 2.6% जो है यह मेघालय के आंकड़े हैं। उड़ीसा के आंकड़ों की बात की जाए तो 1.5%, उड़ीसा के आंकड़े जो हैं 1.5% यहाँ पर आंकड़े रहे हैं। वहीं आगे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारा भारत देश जो उस भारत देश की कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। पांडुचेरी जो है 5.3% रहा है और वहीं उड़ीसा की बात की जाए तो 1.5%, पंजाब की बात करें तो 6.8% रहा है और वहीं राजस्थान की बात करें तो 21.1% है राजस्थान का रहा है। वहीं सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में 2.4%। तो यह सिक्किम का जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े देश के आंकड़े जो है यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो बेरोजगारी दर के आंकड़े हैं। वही तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में 1.8%, तेलंगाना में 5.3%, त्रिपुरा में 16% जो है यहाँ पर त्रिपुरा में रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4.2% है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं भारत देश की बेरोजगारी दर को बताते हैं, दर को प्रदर्शित करते हैं और इनके अनुसार देखा जा सकता है कि आखिरकार देश की बेरोजगारी दर क्या है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2.2%, पश्चिम बंगाल में 5% जो है यहाँ पर बेरोजगारी दर के आंकड़े रहे। ये आंकड़े हमारे भारत देश के आंकड़े हैं और हमारे भारत देश के जो है 23 फरवरी 2023 तक के जो है आंकड़े यहाँ पर आ चुके हैं और एक जो है मासिक समय श्रृंखला के आंकड़े जो है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश के भारत में बेरोजगारी दर जो है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। भारत की बेरोजगारी दर 23 फरवरी 2023 तक की यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में 7.6%, वहीं शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 8.0% यहाँ पर जो है रही। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 7.4%। कहीं ना कहीं जो है शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर जो है कहीं ना कहीं कमी हुई है। हम
आपको यहाँ पर बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र है जो वहाँ पर बेरोजगारी दर हमें जो है फिलहाल कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर कम रहती है, वहीं शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो यह पूरे देश के जो आंकड़े आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, ये पूरे देश के आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेरोजगारी दर रही है। ये एक साइड यहाँ पर देखेंगे आप तो ये प्रदेशों के आंकड़े हैं, और बेरोजगारी दर जो है महीना है जनवरी 2023 के आंकड़े यहाँ पर देख सकते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में 7.14%, वहीं शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में 8.55%, वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 6.48%। ये डाटा हमारे भारत देश की बेरोजगारी दर का है। वहीं दिसंबर 2022 की बात करें तो 8.30% यह भारत देश का है, और वहीं शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 10.9%। वहीं ये चिंतित करने का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है 7.44%। फिलहाल ये जो दरें हैं, ये दरें ऊंची दरें हैं, और इन दरों को फिलहाल भारत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो है एक सशक्त अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करती है कि यहाँ की जो है अर्थव्यवस्था सशक्त है, लेकिन भारत की ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है। यूपी नंबर 1 वॉइस के लिए विजय राम आजाद की रिपोर्ट।